गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम आप लोगों के साथ जो आप लोगों की थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, ये सारी बातें सीख ली थी। तो अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? आप लोग शॉपिंग मॉल्स में, कॉम्प्लेक्सेस में, इनमें जाते हो, हाउसिंग सोसाइटीज़ में जाते हो, एलिवेटर आपने वर्ड सुना होगा। एलिवेटर मीन्स ऊपर चढ़ना, जो आपकी सीढ़ियाँ होती हैं उनके थ्रू आप ऊपर जाते हो। तो ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर जो आपकी सॉल्यूशन यूनिट है उसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि आपके पास प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, अगर मान लो आप 100 डिग्री सेल्सियस है, वाटर आप लेके चलते हो एग्जांपल, और उसमें अगर मैं कुछ सोल्यूट ऐड कर देता हूँ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, अब जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये प्रॉपर्टी क्या है, कैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, कैसे हम उसका मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं, जो इसमें कांस्टेंट आएगा एलियोविस्कोपिक कांस्टेंट, वो कैसे निकालेंगे, ये सारी बातें अब हम डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आप सब लोगों को पता है व्हेन we add some solute in pure solvent, बाइनरी कंपोनेंट है, आप लोगों को पता है एक सॉल्वेंट एक सोल्यूट। तो जब हम कोई सोल्यूट ऐड करते हैं किसी प्योर सॉल्वेंट में, when we add some solute in a pure solvent, the boiling point of that solution is elevated. This property is known as elevation in boiling point. ये डेफिनेशन जैसे आपकी फ्रीजिंग पॉइंट की थी, वेपर प्रेशर की थी, ऐसे ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। जब हम कोई भी सोल्यूट ऐड कर देते हैं सॉल्वेंट के अंदर तो उसका ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट हाई चला जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसको डेली लाइफ में देखते कहाँ, आपकी शादी कोई फंक्शन होता है तो जो हलवाई होता है, कुकमैन आप बोल सकते हैं जिसको, रसोइया, जब वो आलू को उबालता है तो उस पानी में वो नमक डालता है। आप लोगों को पता है नमक डालता है किस लिए? आप लोग सिंपल प्योर सॉल्वेंट लीजिए वाटर, दूसरा लीजिए आप सॉल्वेंट, उसके साथ सोल्यूट जो मैंने नमक ऐड कर दिया, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है और आलू उबलने में आसानी हो जाती है। तो इसलिए आप इनको आप उस जगह पे यूज़ करते हो कि भाई प्योर सॉल्वेंट की जगह हम उसमें थोड़ा सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हो जाता है या फिर इंक्रीज हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस ग्राफ से आपको हम बताएंगे कैसे कैसे उसमें इंक्रीमेंट आता है और क्या इंक्रीमेंट आता है। ये टेम्परेचर का ग्राफ है, ये वेपर प्रेशर का ग्राफ है, ये मैंने वाटर का प्योर सॉल्वेंट का ले रखा है भाई, बिल्कुल प्योर सॉल्वेंट का, या आप बोल सकते हो 1 atm के ऊपर है।
या बार में बोलते 1.3012 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये है मेरे पास सॉल्वेंट और ये है मेरे पास सॉल्यूशन। ये बॉइलिंग पॉइंट है। आप देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं लेट कर लेता हूं प्योर बिल्कुल जो सॉल्वेंट है, इस लाइन को TB नोट, और इसको मैं ले लेता हूं खाली TB, प्योर सॉल्वेंट का, और जो आपने सोल्यूट ऐड किया सॉल्यूशन बन गया उसका। अभी आपके पास जो डिफरेंस है ये आप कैसे निकालोगे? इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगी आपके पास डेल्टा TB। भाई एलिवेशन जो बॉइलिंग पॉइंट हुआ है उसमें कितना बदलाव हुआ है, अगर ये वैल्यू आपको पता है तो आप इजीली उसको बता सकते हो। तो मैं एक बात यहाँ से लिख सकता हूँ, डेल्टा TB इज इक्वल टू चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये भी स्टूडेंट्स आप कितना सोल्यूट ऐड करते हो उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर के ऊपर, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को पहले बताया था इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर डिपेंडेंस है, मतलब उसके नेचर के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। ये सिर्फ और सिर्फ उसके अमाउंट पे डिपेंड करती है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, और M क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे मोलेलिटी। अब इस साइन को रिमूव करने के लिए मैं एक कांस्टेंट लगाता हूं, TB इज इक्वल टू KB डॉट M, और आप इस कांस्टेंट को बोलते हो स्टूडेंट्स मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर एक और वर्ड है इसके लिए, उसको आप बोलते हो इलोस्कोपिक कांस्टेंट। सो स्टूडेंट्स TBLLU ये कांस्टेंट क्या है? ये एक लैटिन वर्ड है, इलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये यहाँ तक एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है बॉइल, और स्कोपिक यहाँ पर स्कोप वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है आप किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मेजर करते हो, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया था KB। लास्ट जो आपके पास प्रॉपर्टी थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें हमने क्या लिया था स्टूडेंट्स, इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट नाम दिया था, आप लोगों को रिमेंबर है। तो चलो अब हम इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके डेल्टा TB की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। ये आप सब लोगों को पता है बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट्स सिंपल है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू KB डॉट M। ये होगा स्टूडेंट्स। अब आप क्या करते हो इसमें, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB रखा मैंने एज इट इज डॉट, वही आपका मोलैलिटी का फॉर्मूला WB डिवाइडेड बाई MB बाई वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और इसके डिवाइड में हम क्या करते हैं, सोलवेंट इन 1 kg, या आप थाउजेंड्स में उसको डिवाइड कर सकते हो। तो मैं ये ले लेता हूँ WA सोलवेंट का मास इन 1 kg ऑफ सोलवेंट, या आप इसको 1000 लिख सकते हैं यहाँ पर। अब मैं ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ नेक्स्ट टर्म में जाके, डेल्टा TB इज इक्वल टू
KB डॉट WB डिवाइडेड बाई MB, इसको ऊपर लीजिए, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके 1000 डिवाइडेड बाई WA। अब सपोज करो आपके पास TB की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, आप इजीली सारे डाटा आपके पास हो तो आप कर सकते हो कैलकुलेट। MB पूछ ले भाई, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बताओ कि भाई आपने कौन सा सॉल्यूट लिया था, उससे कितना चेंज आया है, तो आप इसको निकालोगे। MB इज इक्वल टू KB डॉट WB मल्टीप्लाई 1000 और डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट्स MB डॉट WA। और आपके पास एक बात और, ये जो आपके पास KB है इबिलिस्कोपिक कांस्टेंट, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट्स ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज केल्विन किलोग्राम पर मोल। स्टूडेंट्स, ये आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और यहाँ से मेरे पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, मतलब ये इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो आप लोगों को पता चल गया कि जितने ज़्यादा आप उसमें सॉल्यूट ऐड करोगे, या मीन्स मोलैलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उसमें चेंज आएगा। और एक लास्ट बात जो इंपॉर्टेंट मैंने कल वाले लेक्चर में बताई थी और आज फिर से बता रहा हूँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दोनों ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, लगभग 3 से 4 पॉइंट्स का ही आपको डिफरेंस मिलेगा। अगर फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है तो भी 3 से 4 पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो रहा है तो भी 3 से 4 पॉइंट। सो दिस इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये डिपेंडेंस है सॉल्यूट के पार्टिकल्स के ऊपर। ये ग्राफ आप ड्रॉ कर लीजिए, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप लोगों ने देखा, बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर का ये था, बट कुछ टाइम के बाद सॉल्वेंट का ये था, और जैसे ही इसमें मैं सॉल्यूट ऐड करता हूँ तो ये मेरे पास गैप आ गया, मतलब पहले से कुछ ज़्यादा हो गया। अगर आप ये वैल्यू 100 लेके चल रहे हो तो ये 102, 103 इतनी ज़्यादा हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।